Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we are here for lecture 2 of unit number 2. So दोस्तों आज हम लोग यूनिट 2 जो है हमारा कर्व, इसका सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा कि जो कर्व है ये कौन से टाइप्स की कर्व्स है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स. सो वी हैव सीन दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व इन अवर लेसन 1. देन व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ द डिफरेंट कर्व एलिमेंट्स. अपने अलग अलग कर्व के जो एलिमेंट्स है उनके नाम हमने देखे और उसके डेफिनेशंस क्या है उसको भी हमने समझ लिया पहले लेक्चर में. देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्व, ये भी हमने हमारे पहले लेक्चर में देखा कि डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ द कर्व इसके अंदर हमारा क्या रिलेशन है. इसके लिए हमने डिग्री ऑफ कर्व की दो डेफिनेशन हमने देखी. दैट इज वन इज आर्क डेफिनेशन एंड अदर इज कर्व डेफिनेशन और कॉर्ड डेफिनेशन. So out of this, now one by one we will utilize this knowledge for marking of the curve. और इसीलिए हम लोग हमारे आज के सेकंड यूनिट में और कई चीजें देखने वाले हैं where we will learn regarding the elements of the simple curve again, because it is an important part for the further calculations and design for different types of curve. And then we are learning regarding the most important thing, that is formula for different elements of curve. And the next topic is method of setting out the simple curve. what are the different methods, and then locating the tangent कैसा किया जाता है, इसकी बारे जाने वाली जानकारी हम लोग इस सेकंड लेक्चर में लेने वाले हैं. Now here you can see that this is one of the diagram where you can learn regarding the various components of the curve. So here one by one now we will go into the details of this curve. So where we will understand in detail what exactly we can learn. So here we will start with the first topic, that is different elements of simple curve. तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर भी हम लोग अब यहाँ पे एक बार फिर से देखने वाले हैं. सो नाउ हियर मुझे एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक रोड का अलाइनमेंट सेट करना है, हाईवे रोड का अलाइनमेंट सेट करना है. और ये अलाइनमेंट मुझे सेट करने के लिए मुझे पहले एक पेपर पे प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरा एक शहर या एक गांव यहाँ पर है, दूसरा एक गांव यहाँ पर है, और ऐसे यहाँ से मुझे ऐसे 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 जो भी टर्निंग वगैरह देके मुझे रोड बनाना पड़ेगा. तो जो रोड का प्लान है वो मुझे पहले बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने प्रोफाइल लेवलिंग में उसका सर्वे कैसा करने का ये देखा है. और वहाँ पे हम लोग उसकी स्ट्रेट अलाइनमेंट, व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज ए ओपन ट्रैवर्स, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो रोड के अलाइनमेंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन, फिर तीसरी स्ट्रेट लाइन, फिर चौथी स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके हम लोग एक ओपन ट्रैवर्स बना के एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच सकते हैं. लेकिन एक्चुअल फील्ड में हमें स्ट्रेट अलाइनमेंट से रास्ता नहीं बना सकते हम लोग. तो हमें हर स्ट्रेट अलाइनमेंट के बीच में बराबर मोड़ बनाने पड़ेंगे, कर्व बनानी पड़ेंगे, और उसके हिसाब से हमारा रोड जो है वो बराबर वो अलाइनमेंट पर से स्मूथ ट्रैवलिंग के लिए हम लोग बना सकते हैं. और इसके लिए हमें दो स्ट्रेट अलाइनमेंट जहां पर मिल रही है वहां पे हमें कर्व इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मोड़ देना पड़ेगा हमको. सो वो मोड़ देने के लिए हमें जिस टाइप के अलग अलग प्रकार के कर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन कर्व को पहले हमको डिजाइन करना पड़ेगा. और इसीलिए हम लोग पहले अलग अलग सिंपल कर्व को किस प्रकार से सेट कर सकते, उसके लिए इन एलिमेंट्स की जानकारी हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं. जैसा कि मैं आपको यहाँ पे फिगर में बता रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी जो स्ट्रेट अलाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर इधर जाना है, फिर और इधर मुड़ना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और ऐसा मुझे ये इस जगह से लेके इस जगह तक पहुंचना है. तो मेरी ये स्ट्रेट अलाइनमेंट लाइन की लाइन अलाइनमेंट हो गई. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द ओपन ट्रैवर्स. अब ये ओपन ट्रैवर्स में मुझे यहाँ पे एक कर्व बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ दूसरी कर्व बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ तीसरी कर्व बनानी पड़ेगी, यहाँ पे चौथी कर्व बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे एक कर्व आएगी, फिर और यहाँ पे एक कर्व आएगी, और फिर इस प्रकार से. तो ओपन ट्रैवर्स में जो स्ट्रेट अलाइनमेंट्स है उनका इस्तेमाल करके हम लोग कर्व को लगा के बराबर स्मूथ रोड का कंस्ट्रक्शन हम लोग बना सकते हैं. अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो आप ये जो पार्ट है बीच वाला, ये वाला पार्ट कंसीडर कीजिए. यहाँ पे इतना पार्ट यदि हम लोग लेते हैं तो इतने पार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा रास्ता पहले ऐसा जाने वाला था
और अब उसको हमको इधर मोड़ना है। तो ये रास्ता पहले ऐसा सीधा जाने वाला था, इसको मैंने इतने डिग्री से डेल्टा डिग्री से मैंने मोड़ दिया और अब मैं इधर जा रहा हूं। तो यही एक लाइन, यानी ये मेरा एक स्ट्रेट रोड की डायरेक्शन है और अभी मेरा रोड का डायरेक्शन इधर बदल गया तो मैं इधर जा रहा हूं। तो यही दो लाइनें यहां पर दिखाई गई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जहां से आपका रास्ता पहले आ रहा है उस रास्ते के हिसाब से हमारे जो भी डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी पहली डायरेक्शन। तो ये रास्ता हमारा इधर जाने वाला था, ये डायरेक्शन। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग कहेंगे बैक टेंजेंट। इसके पहले भी हमने इसको देखा है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलेंगे हम लोग बैक टेंजेंट। अब उसके बाद में फिर हमें यहां पे इस रोड को मोड़ना है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा एक एंगल। सो ये एंगल जो हो जाएगा डेल्टा एंगल, डेल्टा डिग्री से हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी और अब हम लोग इधर जाने वाले हैं। तो हमारे रास्ते की डायरेक्शन बदल गई, तो ये एक स्ट्रेट अलाइनमेंट हो गई हमारी। तो ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड टेंजेंट, और यहां से इधर जो जा रहा है, सॉरी ये वाला जो है ये हम लोग कर रहे हैं फॉरवर्ड टेंजेंट, और ये वाला जो है ये हमारा बैक टेंजेंट। तो सिंपल कर्व के लिए एक हमारा बैक टेंजेंट होता है, दूसरा हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट होता है। और ये बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट इसमें का जो एंगल है ये हो गया हमारा डेल्टा, एंड इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन एंगल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डेल्टा। तो डिफ्लेक्शन एंगल बोले तो पहले हमारी स्ट्रेट अलाइनमेंट इधर थी और अब वो डिफ्लेक्ट होके इधर पलट गई और हम लोग इधर जा रहे हैं। सो डिफ्लेक्शन एंगल हमको डेल्टा यदि पता होता है हमारे ओपन ट्रैवर्स के हिसाब से, सर्वे में कितने एंगल से हमारा ये एंगल या अंदर का एंगल मालूम होगा या फिर बाहर का एंगल मालूम होगा, तो हमें ये बाहर का डिफ्लेक्शन एंगल चाहिए यहाँ पे, तो ये हमें मालूम होता है। अब हमें यहां से यहां कर्व लगानी है, लेकिन ये कर्व कौन सी लगानी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए रेडियस। कितनी आर रेडियस रखना है हमको कर्व की। अब रेडियस के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए डिग्री ऑफ कर्व। तो जब ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग रोड का अलाइनमेंट का डिजाइन करते तो वहां पे कितने डिग्री ऑफ कर्व की आपको डिग्री ऑफ कर्व कितनी देनी है रोड के अलाइनमेंट में, ये आपको पहले से बताया जाता है। वो डिसाइड होता है आपके रोड की स्पीड लिमिट, रोड का विड्थ कितना है, हाईवे रोड है कि छोटा रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड है, उसकी रोड की डायरेक्शन कैसी है, हिली एरिया में का रोड है, प्लेन एरिया में का रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है। इसके हिसाब से कोड के हिसाब से आपके रोड में जो भी कर्वेचर आएंगे उसके डिग्री ऑफ कर्व का एक नॉर्म दिया हुआ है। तो आपको पहले अलग अलग रोड के लिए क्या डिग्री ऑफ कर्व हम लोग ले सकते हैं ये आपको पता होता है। तो डिग्री ऑफ कर्व यदि पता है तो इसके पहले हमने फार्मूला देखा डिग्री ऑफ कर्व और इसमें का। सो 1146 डिवाइडेड डी इज इक्वल टू 1146 डिवाइडेड बाय आर, ये वाला हमने फार्मूला देखा था डिग्री ऑफ कर्व का इसके पहले वाले लेक्चर में। तो हमको यदि डिग्री ऑफ कर्व दी है तो हम लोग रेडियस निकाल सकते। तो हमको रेडियस यदि पता चल गई तो इतने रेडियस की कर्व हमें यहां से यहां तक का मार्क करनी है। तो ये रेडियस मार्क करने के लिए हमें पहले कागज के ऊपर इस प्रकार से ड्राइंग शीट के ऊपर ये डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। जब ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो इस पे से हमको अलग अलग कैलकुलेशंस और सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा का ऐसा डायग्राम यानी मैप जो है इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक्चुअल जमीन पे जाके सर्वे के इंस्ट्रूमेंट यूज करके उन कर्व के पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। और यही हमें इस यूनिट में सीखना है कर्व के बारे में। तो इसके लिए हमको पहले हमने देखा कि ये बैक टेंजेंट हो गया, ये फॉरवर्ड टेंजेंट हो गया, ये होगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। और हमारे को यदि रोड के डिजाइन के लिए डिग्री ऑफ कर्व यदि दी है तो उसके हिसाब से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। सो रेडियस हमको पता हो जाएगी। अब इस रेडियस के हिसाब से मान लो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कर्व पीसी, जहां से हमारा रोड का कर्व शुरू होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कर्व। तो ये पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कर्व बोल सकते हैं। और दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय T1 यानी टेंजेंट पॉइंट 1। T1 बोले तो हमारा पॉइंट ऑफ कर्व हो गया। अब यहां से हम लोग ये चाप के हिसाब से रेडियस आर की हम लोग एक कर्व यदि बनाते सिंपल कर्व, तो यह कर्व हमारी यहां से ऐसी बनेगी और यहां जाके खत्म हो जाएंगी। तो ये पॉइंट, ये जो कर्व है ये इस टेंजेंट को ऐसी टेंजेंशियल टच हो रही है यहां पर, और इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी पीटी।
PT बोले तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे कर फॉरवर्ड टेंजेंट को मिलती है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे T2। यानी इस डायग्राम में T1 हो गया हमारा टेंजेंट पॉइंट 1, T2 हो गया टेंजेंट पॉइंट 2। T1 को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कर और T2 को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब ये पॉइंट ऑफ कर से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक का जो हमारा ये कर है, इस कर की जो लंबाई है, इस लंबाई को हम लोग डिनोट कर सकते हैं L से, जिसे हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ कर। यानी ये कर की ऐसी लंबाई जो है वो हो गई आपकी लेंथ ऑफ कर। तो ये हो गया टेंजेंट पॉइंट 1, टेंजेंट पॉइंट 2, और इसमें की जो कर है इसकी होगी लेंथ ऑफ कर। अब ये लेंथ ऑफ कर में हमको यहां से हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट T1 एंड T2, यानी टेंजेंट पॉइंट 1 और टेंजेंट पॉइंट 2 को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग कॉर्ड। ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड मींस स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट 1 एंड टेंजेंट पॉइंट 2, और पॉइंट ऑफ कर से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई हो जाएगी हमारे T1 से लेके T2 तक। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कर। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो कर है, ये सर्कुलर कर होने की वजह से यहां पे सबसे ज्यादा ऊंचाई हमारे यहां पे कर की है लॉन्ग कॉर्ड से। तो लॉन्ग कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वहां से लेकर तो कर का मिड पॉइंट ये वाला, ये यहां से ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग M से, वेयर M इज कॉल्ड एज मिड ऑर्डिनेट। ये हो जाएगा M हमारा हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट, यानी मध्य बिंदु के ऊपर ये कर का डिस्टेंस लॉन्ग कॉर्ड से, डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कर फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड एंड विच इज मैक्सिमम एंड विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। सो दैट इज कॉल्ड एज मिड ऑर्डिनेट। अब इसके हिसाब से हमारा ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारा PI, दिस इज डिनोटेड बाय PI, या इसको हम लोग कभी कभी V से भी डिनोट करते हैं। सो दिस इज T1 एंड दिस इज T2, और ये हो गया हमारा वर्टेक्स पॉइंट या V। सो ये जो V पॉइंट है ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब क्या हो गया कि यहां से यहां तक की दूरी ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस E, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल E, एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो इस प्रकार से हमारा M यदि ये कर का मध्य बिंदु है, और Q यदि हमारा लॉन्ग कॉर्ड का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो M से लेके Q का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल m, विच इज कॉल्ड एज मिड ऑर्डिनेट, और M से लेके V तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया एक्सटर्नल डिस्टेंस, बाहरी दूरी, जो हो गई हमारी रिप्रेजेंटेड बाय E, दिस इज मिड ऑर्डिनेट। इसका भी फार्मूला हमने पिछले बार में समझा था, अब जो उसको देखेंगे हम लोग। अब इस प्रकार से यदि यह हो गया आपका, तो आपको अभी यहाँ पर ये जो कर की लंबाई मिल गई, यहाँ पे लॉन्ग कॉर्ड का डिस्टेंस मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड V, तो ये जो दूरी है ये इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लेंथ। ये हो गई हमारी टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ बोले तो डिस्टेंस T1 टू V, या फिर V से लेके T2 तक, ये वाला भी डिस्टेंस हमारा टेंजेंट डिस्टेंस हो जाएगा। सो हियर नाउ यू कैन रिमेंबर दीज आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द कर्व, जहां पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा डिस्टेंस हम लोग रिवाइज करेंगे T1 से लेके T2 तक, ये वाला। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग कॉर्ड। दूसरा हो गया हमारा T1 से लेके V तक, यानी T1V, ये हो गया हमारा टेंजेंट डिस्टेंस, टेंजेंट लेंथ और टेंजेंट डिस्टेंस। और इसी प्रकार से V से लेके T2, ये भी हमारा हो गया टेंजेंट डिस्टेंस, टेंजेंट लेंथ। देन हमने यहां से यहां तक का जो लिया डिस्टेंस, ये हो गया हमारा मिड ऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस। अब इस प्रकार से हमको ये जो कर्व के डायग्राम दिया है, इस पे से हम लोग अलग अलग फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं।
जहाँ पे हमको पता है कि यदि ये कर्व ऐसी होगी तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा रेडियस, तो ये पॉइंट इधर से भी रेडियस आ रही है r, तो ये पॉइंट हो जाएगा O, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे रेडियस जो है ये रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो विथ बाय यूजिंग दिस डायग्राम, मैंने आपको ये डायग्राम इसलिए समझाई कि आपको हर कर्व के डिजाइन के लिए इसी प्रकार की डायग्राम आपको बार बार बनानी पड़ेगी। सो वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम, वी विल ट्राई टू एस्टेब्लिश द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द कर्व, और हम लोगों को इस प्रकार की कर्व प्लॉट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट हियर अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। तो हमारा जो कर्व है, कर्व का अलाइनमेंट जो दिया होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की डिजाइन के हिसाब से सबसे पहले हमको क्या मिलता है, सो वी विल एक्चुअली फर्स्ट वी विल गेट तो सबसे पहले मुझे एक ओपन ट्रैवर्स रहेगा, और वो ओपन ट्रैवर्स के हिसाब से मुझे कोई तो भी दो लाइन के बीच में कर्व सेट करनी है। तो मुझे क्या क्या पता होगा पहले, तो जब मैं इस प्रकार का कर्व डिजाइन करना चाहता हूँ, सो उसके लिए सबसे पहले मुझे ट्रांसपोर्टेशन के डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे मेरे पास में डिग्री ऑफ कर्व डी डिग्री ये दिया होगा, या डिग्री ऑफ कर्व नहीं दिया होगा तो मुझे दिया होगा रेडियस, या जनरली स्पीड के हिसाब से डिग्री ऑफ कर्व यदि दी है तो हम लोग आगे देखने वाले किस प्रकार से हम लोग डिग्री ऑफ कर्व स्पीड वगैरह का रिलेशन बना सकते करके। तो डिग्री ऑफ कर्व दिया होगा तो हम लोग रेडियस निकाल सकते। सो आर इज नोन। उसके अलावा हमारा जो ट्रैवर्स जो ओपन ट्रैवर्स बन रहा है तो उसमें हमें डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा भी पता होता है। तो एक्चुअली हमें जब कर्व डिजाइन करना होता है तो उसके लिए सिर्फ हमें दो चीज की जरूरत है, दैट इज वन इज डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, और दूसरा है आर यानी रेडियस ऑफ कर्व। और यदि डिग्री ऑफ कर्व दी है तो आप रेडियस ऑफ कर्व निकाल सकते हो, या रेडियस ऑफ कर्व दी होंगी तो डिग्री ऑफ कर्व भी निकाल सकते हो। तो हमें डिजाइन ऑफ कर्व के लिए सिर्फ डिफ्लेक्शन एंगल और रेडियस दी होंगी तो हम लोग इस कर्व को डिजाइन कर सकते हैं, इसके अलग अलग एलिमेंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हमें ये इन सब एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हमें कर्व को डिजाइन करना है। अब जो मैंने इसके पहले आपको सब अलग अलग चीजें एलिमेंट्स सिखाए, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फार्मूलाज फॉर दैट। तो सबसे पहला फार्मूला आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ कर्व हमको निकालनी है। तो मैंने आपको जैसा भी बताया इसके पहले, हमने इसके पहले डायग्राम में जो देखा है कि हमें ये एक हमारा बैक टेंजेंट है और ये एक हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट है, और ये वाला एक पॉइंट हो गया हमारा T1 और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा T2 और ये डिस्टेंस हो गया हमारा लॉन्ग कॉर्ड। अब ये लॉन्ग कॉर्ड के हिसाब से हमारी यहाँ पे ऐसी तैयार होगी कर्व, और ये कर्व के लिए हमारी जो भी रेडियस होगी वो सेंटर पॉइंट आ जाएगा O के साथ में, और ये हो जाएगी रेडियस और ये भी हो जाएगी रेडियस। तो ये तो हमको पता है। अब हमारा ये जो टेंजेंट था ये आगे जा रहा था तो इसको हमने डेल्टा डिग्री से हमने डिफ्लेक्ट कर लिया। सो दिस इज डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये मैंने आपको बताया दिस इज टेंजेंट डिस्टेंस, या फिर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का ये पॉइंट है हमारा V, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 3 पॉइंट है इसको यहाँ पे, तो ये V से लेके ये वाला डिस्टेंस ये भी होगा हमारा डिस्टेंस T। अब ये जो लॉन्ग ये है T1 से लेके T2 ये हो गया हमारा लॉन्ग कॉर्ड। सो ये लॉन्ग कॉर्ड हो गया, और यहाँ से मैंने यदि लाइन बनाई तो ये हो गया मेरा मिड ऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक का M, और ये नीचे का हो जाएगा फिर मेरा R माइनस M। अब ये जो लॉन्ग कॉर्ड है, ये लॉन्ग कॉर्ड मेरी यदि लंबाई समझ लो L है तो ये आधा डिस्टेंस हो जाएगा L/2 और ये हो जाएगा L/2 और टोटल हो जाएगा L, यानी T1 से लेकर T2 की दूरी लॉन्ग कॉर्ड। और ये जो कर्व है, यानी यहां पर मैं अभी इस कर्व को अलग कलर से मार्क कर रहा हूं। सो हियर द कर्व विच इज दिस वन, ये हो गई इसकी लंबाई L, स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं हम लोग इसको। सो स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ कर्व।
अब ये लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे? तो हमको ये पता होना चाहिए अभी कि हमारा ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के हिसाब से ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये रेडियस हो गई हमारी। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के हिसाब से फिर ये दूसरा भी हमारा ये जो लाइन है, इसमें भी ये भी एंगल जो है ये हमारा है 90 डिग्री का, यानी ये दोनों भी एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। तो इसके हिसाब से ये इतना जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा कितना होगा? तो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा हो कि यहाँ पे हमारा जो एंगल है, टोटल एंगल जो है ये वाला एंगल, यदि हमारा डेल्टा हम लोग लिखते हैं तो ये भी एंगल हमारा डेल्टा होगा, क्योंकि ये लाइन को ये लाइन हमारी राइट एंगल है और ये लाइन को ये लाइन भी राइट एंगल है। तो हमारा ये एंगल यदि डेल्टा हो गया तो यह भी एंगल हमारा डेल्टा हो जाएगा अंदर का। सो हियर दिस एंगल ऑफ द कर्व इज आल्सो एक्चुअली विच इज डेल्टा। ये हमको यहाँ पे समझना चाहिए। सो हियर नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस लेंथ ऑफ कर्व। तो अब यहाँ पे हमने जो मैंने डायग्राम बनाई थी, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ हियर कि बैक टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट और ये डिस्टेंस डेल्टा और ये पॉइंट T1 और T2, ये डिस्टेंस T1 T2 हो गया हमारा लॉन्ग कॉर्ड। सो दिस इज T1, दिस इज T2। और यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हम लोग लाइन बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से बनाएंगे तो ये भी एंगल हमारा डेल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगी रेडियस, ये हो जाएगी रेडियस। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे ऐसी कर्व, तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ कर्व स्मॉल l। और यदि हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट m और ये हो जाएगा r माइनस m डिस्टेंस, और ये आधा पार्ट हो जाएगा l/2 और ये हो जाएगा l/2, वेयर कैपिटल L बोले तो T1 से लेकर T2 का हमारा लॉन्ग कॉर्ड है और ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा टेंजेंट डिस्टेंस, ये भी हो जाएगा टेंजेंट डिस्टेंस T। तो ये डायग्राम पे से अभी हमको ये L जो है ये हमको पहले चाहिए लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए अब यहाँ पे कि अभी मुझे ये बताइए कि पूरा जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है? वो होता है 2πr। तो जब हमारा एंगल 360 डिग्री का होता है तो उसका पेरीमीटर होता है हमारा 2πr। यानी यहाँ से मैं यदि ऐसा शुरू करता हूँ ये सेंटर से और ये वाले पॉइंट को पूरा गोल घुमाता हूँ ऐसा, तो जो सर्कल तैयार हो जाएगा उसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी मेरी 2πr। और ये यहाँ से पूरा एंगल जो हो गया वो हो गया मेरा 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री के लिए मेरा सर्कल की जो पेरीमीटर आ रही है वो कितनी है? 2πr। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग अभी यहाँ पे हमारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें 360 डिग्री के लिए हमारा पेरीमीटर 2πr है। तो फिर अभी यहाँ पे हमारे लिए जो एंगल है वो है डेल्टा, डिफ्लेक्शन एंगल। तो डेल्टा डिग्री के लिए हमारे पास में लेंथ कितनी होनी चाहिए? स्मॉल l। यानी ये इतनी लेंथ, यानी इतने एंगल के लिए कर्व की लंबाई इतनी है। सो डेल्टा के लिए स्मॉल l है। उसी प्रकार से यदि हम लोग एंगल 360 डिग्री का पूरा करेंगे तो 2πr है। तो अब ये रिलेशन को आप अरेंज कर लो तो ये l ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा 2πr और ये 360 डिग्री उसके नीचे चले जाएगा। सो दिस इज 360। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कट गए, यहाँ पे आ गया 180। तो यहाँ पे बच गया πr डेल्टा अपॉन 180। तो हमारा लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला हो जाएगा πr डेल्टा डिवाइडेड बाय 180। सो हियर नाउ दिस फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर। सो हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज करके लिखेंगे। तो हमारा लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला जो है वो है L इज इक्वल टू πr डेल्टा डिवाइडेड बाय 180। डेल्टा जो है ये रहेगा हमारा डिग्री में, r जो है ये रेडियस ऑफ कर्व है और ये है हमारा पाई बाय 180, यानी ये लेंथ हो गई रेडियन में कन्वर्ट
सो लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू पाई आर डेल्टा अपॉन 180। ये फार्मूला हमें याद रखना है। अभी इसके आगे हम लोग जितने भी कर्व के प्रॉब्लम डिजाइन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये सब के लिए हमको ये फार्मूला रहने वाला है। सो दिस इज अवर फर्स्ट फार्मूला वेयर हियर डी इज द डिग्री ऑफ कर्व, तो ये एंगल देगा डिफ्लेक्शन एंगल, ये वाला। सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। देन दूसरा इंपॉर्टेंट आता है टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ मैंने यहां पे बताया आपको, ये T1 से लेके तो V तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सो नाउ यू विल सी दैट कि यहां पे मुझे अभी ये T डिस्टेंस निकालना है। तो इस डायग्राम में आप क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं यहां से यहां तक का। सो हियर एक्चुअली यहां से यहां तक का ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ये हमारी है रेडियस और ये हमारा है टेंजेंट। तो हमारे टेंजेंट को हमारी रेडियस कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है। ये टेंजेंट है हमारा और ये हमारा है रेडियस। अब यदि हमने इससे बीच में से यहां से सीधा लाइन निकाला यहां पे, तो आपका ये एक ट्रायंगल बन गया। देखो T1V और ये इतना डिस्टेंस पूरा। तो ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर हमको अभी हमारा, इसको मैं रीड्रॉ करता हूं यहां पे। सो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया और ये हो गया एंगल 90 डिग्री का और ये होगी वर्टिकल लाइन और ये डिस्टेंस है R और ये एंगल है हमारा एक्चुअली 90 डिग्री का, ये वाला, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब ये हो गया आधा डिस्टेंस, आधा एंगल। पूरा एंगल हमारा डेल्टा था, तो ये आधा एंगल हो जाएगा हमारा डेल्टा बाय 2, आधा एंगल। और यहां से लेके ये हो गया हमारा पॉइंट T1 और ये हो गया सेंटर O और ये हो गया हमारा V पॉइंट। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए T, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट डिस्टेंस। अब मुझे ये टेंजेंट डिस्टेंस यदि ये यहां से टेंजेंट डिस्टेंस यदि निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल में, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर हम लोग अपोजिट अपॉन बेस ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसके लिए हमको ये एंगल क्या लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा। तो मैं यदि यहाँ पे लिखता हूँ कि tan डेल्टा बाय 2, tan डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू दिस T डिवाइडेड बाय R, T डिवाइडेड बाय R। तो हमको T निकालना है, T यानी टेंजेंट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा, ये R इधर चलेगा, सो R tan डेल्टा बाय 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ के लिए अपन ने फॉर्मूला लिख दिया T इज इक्वल टू R tan डेल्टा बाय 2। सो ये हमें फिर से दूसरा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला हमने लिया था लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू पाई आर डेल्टा अपॉन 180 और टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू R tan डेल्टा बाय 2। सो दिस इज द अनदर फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर हियर। नाउ अगेन हियर another formula we have to derive which is called as length of long chord। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, अभी देखो ये सारे फार्मूले में हमको क्या क्या पता है। सो आई विल अगेन रिवाइज कि मुझे डिफ्लेक्शन एंगल पता चालू है, डिग्री मालूम है मुझे डिफ्लेक्शन एंगल, और मुझे दिया है दूसरा रेडियस ऑफ द कर्व। बस दो ही चीजें मुझे मालूम है, इससे मुझे सारे फार्मूले डिराइव करना है कि एक डिफ्लेक्शन एंगल इतने डेल्टा डिग्री से जो रोड टर्न हो रहा है उसके लिए मुझे इतने रेडियस की कर्व सेट करना है, तो उसके लिए लेंथ ऑफ कर्व कितनी रहेगी। तो वो पहला फार्मूला हो गया L इज इक्वल टू पाई आर डेल्टा अपॉन 180। देन दूसरा फार्मूला मेरा हो गया टेंजेंट लेंथ, दैट वी हैव सीन T इज इक्वल टू R tan डेल्टा बाय 2। अब हमको लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालनी है। तो फिर से हम लोग हमारी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरा ये बैक टेंजेंट और ये फॉरवर्ड टेंजेंट और ये T1 पॉइंट और ये T2 पॉइंट, तो ये मेरे लॉन्ग कॉर्ड बन गया मेरा T1 एंड T2। और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन मैं बनाता हूँ तो ये होगी मेरी रेडियस, और यहाँ से सेंटर की लाइन मैंने बना दिया। ये आधा एंगल हो जाएगा डेल्टा बाय 2 और इधर का आधा एंगल हो जाएगा डेल्टा बाय 2, यानी टोटल एंगल मेरा था डेल्टा, जो कि मेरा यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल है डेल्टा डिग्री, ये मुझे दिया है। और मुझे कर्व की रेडियस भी मालूम है R। अब ये हो गया मेरा लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा टोटल, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल हो गया वो टोटल हो गया, मुझे निकालना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस
ये दोनों भी निकालने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया L/2 आधा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और इधर का भी हो गया L/2। अब यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री का, उसी प्रकार से ये भी एंगल है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे कंसीडर करो कि ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल वी हैव टू कंसीडर। अब ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, यहाँ पर ये वाला हम लोग मार्क करेंगे। अब ये ट्रायंगल में हमारा ये एंगल है Δ/2 और हमें L/2 मालूम है और ये R मालूम है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन का फार्मूला लगता है यहाँ पे। सो इन दिस ट्रायंगल वी कैन अप्लाई फार्मूला दैट इज फॉर साइन Δ/2, यानी इस एंगल आधे एंगल का साइन लेंगे तो ये फिगर पे से क्या मिलेगा L/2 डिवाइडेड बाय R, L/2 डिवाइडेड बाय R। और अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते, तो हमारा L/2 जो है वो यहीं रह जाएगा और ये R इधर आ जाएगा, तो हमको मिलेगा L/2 इज इक्वल टू R साइन Δ/2, ये मिलेगा हमको। और हमको चाहिए लेंथ, तो ये 2 इधर चले जाएगा। सो हियर यू कैन राइट L इज इक्वल टू 2R Δ/2 और ये 2 यहां से कट जाएगा। सो हियर ये हो जाएगा हमारा L इज इक्वल टू 2R साइन Δ/2। नाउ दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर फॉर लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड बोले तो यहां से यहां तक की दूरी। सो नाउ दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू 2R साइन Δ/2। तो ये तीसरा फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू L, कैपिटल L विच इज इक्वल टू 2R साइन Δ/2। अब हमको इसी प्रकार से मिड ऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग मिड ऑर्डिनेट किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो मिड ऑर्डिनेट के लिए भी हम लोग फार्मूला बनाएंगे। अब मुझे यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट जो बनाना है यानी मेरी कर्व यहां से बनेगी ऐसी वाली। अब ये कर्व के लिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा M, और ये पूरी रेडियस है, मेरी कर्व की रेडियस है R, तो ये आधा इस तरह का डिस्टेंस हो जाएगा R-M, ये नीचे का डिस्टेंस मेरा R-M हो जाएगा। तो मुझे अब ये M निकालना है। अब ये M निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते, तो हम लोग ये R-M हमको पता है, तो फिर से इसी ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग यदि साइन Δ/2 लिखा था वैसा कॉस Δ/2 यदि हम लिखते हैं, कॉस Δ/2 हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा R-M, तो यहां से यहां तक की दूरी, तो R-M डिवाइडेड बाय हो जाएगा R, कैपिटल R। तो इसको अभी रीअरेंज करो, ये M रहने दो इसको, ये M को इधर, R-M को हम लोग इधर या ला सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं R-M इज इक्वल टू R कॉस Δ/2। अब यहां से ये M को उधर लेके जाओ तो M प्लस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा R- ये R कॉस Δ/2 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू M हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस Δ/2। तो ये हमारा फार्मूला हो गया मिड ऑर्डिनेट के लिए। M निकाल लिया हमने यहाँ पे, M इज इक्वल टू मिड ऑर्डिनेट। सो कॉस का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा मिड ऑर्डिनेट निकलता है, साइन का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई निकलती है, और tan का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा टेंजेंट का फार्मूला निकलता है। सो दैट वी हैव टू रिमेंबर कि ये डायग्राम से आपको टेंजेंट लगाएंगे तो टेंजेंट लेंथ, साइन लगाएंगे तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, और मिड ऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये मिड ऑर्डिनेट यदि हमको पता चल गया तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस, इसके हिसाब से इतना M पता चल गया हमको मिड ऑर्डिनेट। तो हम ये बचा वाला जो बाहर का डिस्टेंस है, दिस इज कैपिटल E विच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो ये एक्सटर्नल डिस्टेंस कितना है यह भी हम लोग इस डायग्राम में निकाल सकते। सो नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव दैट एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो अब यहां पे मैं फिर से नाउ अब हमको यहां से ये E निकालना है।
तो ई निकालने के लिए तो सबसे पहले तो हमको क्या है कि हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे, हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस है हमारा ई, यानी ये हमारा पॉइंट है, एक्चुअली वी पॉइंट है हमारा। तो इसके लिए हमको क्या कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, बड़ा वाला। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये लाइन यानी हो गई टेंजेंट लेंथ, और ये हो गया उसको 90 डिग्री, और ये होगी वर्टिकल हाइट आपकी, और यहाँ से जो कर्व जा रही है ऐसी यहाँ तक, और ये जा रहा है लॉन्ग कॉर्ड, आधा ही पार्ट निकाला मैंने अभी यहाँ पे। तो ये हो गया एम डिस्टेंस, और ये हो गया ई आगे का। और यदि नीचे से यहाँ तक का बोलेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एम, ये हमको मालूम है। और ये हो गई रेडियस आर, ये है 90 डिग्री का एंगल, और ये आधा वाला एंगल है हमारा डेल्टा/2। अब ये इसमें ये यदि 90 डिग्री है, और यदि ये हमको निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया डायगोनल हमारा, और ये हो गया हमारा बेस। तो बेस और डायगोनल, इसके हमको एंगल कौन सा लगेगा यहाँ पे, कॉस। तो हम लोग कॉस डेल्टा/2 का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस डेल्टा/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई यहां से लेकर तो यहां तक का डिस्टेंस, यानी वी से लेके ओ तक का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस वी ओ। और यहां पे हम लोग वी ओ के बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वी ओ लिखने के बजाय ये डिस्टेंस हो जाएगा ई प्लस आर, क्योंकि ये रेडियस है आर और ऊपर का डिस्टेंस है एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ई प्लस आर, यानी ई यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का आर, तो ये हो गया डायगोनल। तो ई प्लस आर, अब इसमें से हमको डिराइव करना है फार्मूला। तो ये ई प्लस आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय कॉस डेल्टा/2। अब ये आर यदि उधर लेके जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा/2 माइनस आर। अब इसमें से आर कॉमन निकाल लो, तो आर कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट, अब 1/cos डेल्टा/2 बचेगा यहाँ पे, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग सेक डेल्टा/2 और -1, क्योंकि आर हमने कॉमन निकाल लिया। तो ई इज इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट सेक डेल्टा/2 -1। तो ये वाला हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। तो इस प्रकार से हमारे को ये अलग अलग फॉर्मूले डिराइव करते आने चाहिए। हाउ दिस फॉर्मूलाज आर derived from this diagram, so that we have learned in this lecture. So length of curve L is equal to pi r delta upon 180, then tangent length is equal to r tan delta/2, then length of long chord is equal to 2r sin delta/2, and then mid ordinate is equal to r into bracket 1 minus cos delta/2, और एक्सटर्नल डिस्टेंस निकालना है तो E is equal to r into sec delta/2 minus 1. So these are the different formula. Out of this, now one has to remember that important formula, that is one length of curve, then tangent length, and then length of long chord, and in some cases mid ordinate will also require. तो एक्सटर्नल डिस्टेंस का ज्यादा काम हमें नहीं पड़ता है, लेकिन मिड ऑर्डिनेट का काम पड़ता है हमको. सो लाइक वे दिस फॉर्मूलाज वी हैव टू यूटिलाइज फॉर डिजाइनिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व इन फर्दर study, so that we will now see one by one. So for this purpose, now यदि हमने सोचा कि भाई हमको ये जो एलिमेंट्स कैलकुलेट किए हमने, इस पे से यदि हमको कर्व सेट करनी है, तो हमको अब अलग अलग टाइप्स के मेथड सीखने होंगे. तो हमने जैसा सर्वे में देखा, तो हमको कर्व प्लॉट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, ये भी हमको देखना पड़ेगा. यदि सपोज लो फॉर एग्जांपल आपके पास में एक छोटी सी कर्व है और आपके पास में सिर्फ टेप और पेग और रेंजिंग रॉड और चेन और इतना ही सामान है, सो विथ लिमिटेड सर्विंग इंस्ट्रूमेंट मुझे रोड की अलाइनमेंट सेट करना है, तो उस समय मुझे गिनती करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका ही इस्तेमाल मुझे करना है. तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल कंसेप्ट मुझे यूज़ करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग अभी आगे के यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं कि सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व के लिए अलग अलग कौन से मेथड है. जनरली दिस टू मेथड्स आर there for setting out of the simple curve.
So one method is that is linear method and other category is angular method. अब ये लीनियर कैटेगरी कौन सी है, लीनियर मेथड्स कौन से है? तो लीनियर मेथड ऐसे है कि जिसके अंदर ओनली वी आर यूजिंग द चेन एंड द टेप, बस इतना ही, सिर्फ हमको डिस्टेंस गिनते आता चेन से या टेप से। तो ऐसे जो मेथड जिसके अंदर सिर्फ चेन और टेप का इस्तेमाल हो रहा है, दे कम्स अंडर द लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ द कर्व। लेकिन यदि हम लोग थियोडाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम लोग एंगल गिन सकते फिर। सो व्हेन वी यूज द थियोडाइट एंड अलॉन्ग विद दैट टेप एंड अलॉन्ग विद द चेन, तो यहां पे हमारा एंगल भी गिन सकते हैं हम लोग। सो दिस मेथड ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड एज एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट द सिंपल कर्व। तो दो कैटेगरी के मेथड्स है, लीनियर मेथड्स है जिसके अंदर सिर्फ लीनियर डिस्टेंस गिनेंगे हम लोग टेप और चेन का इस्तेमाल करके, तो वो हो गए लीनियर मेथड्स। और जो मेथड्स है जिसके अंदर थियोडाइट का इस्तेमाल करेंगे जिससे एंगल भी गिनेंगे हम लोग, सो वो कैटेगरी हो जाएगी हमारी एंगुलर मेथड की। सो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ मेथड्स। सो नाउ हियर लीनियर मेथड का इस्तेमाल कब करेंगे? तो हमको पता है कि जब हमारी कर्व छोटी होती है, छोटे छोटे कर्व को सेट करने के लिए आप लीनियर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती है और डिस्टेंस आपके रेंज में होता है गिनने के लिए। लेकिन यदि अब लंबी कर्व हो गई, बड़े बड़े कर्व आ गए, 200 मीटर 300 मीटर रेडियस के कर्व आ गए, तो वहां पे टेप से गिनती करते करते आपके कर्व में एरर आ सकती है। सो टू एनिवेलेट दैट एरर वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट। तो थियोडाइट से एंगल गिनने का हम लोग इस्तेमाल उसके अंदर एडिशनली करेंगे। तो इस समय फिर लॉन्ग कर्व के लिए हम लोग एंगुलर मेथड्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट कर्व के लिए हम लोग यूज करते हैं लीनियर मेथड्स। और लेकिन फिर भी और एक इंपॉर्टेंट है कि लीनियर मेथड में हम लोग चूंकि सिर्फ लीनियर मेजरमेंट गिन रहे हैं, तो हमें एंगल की काउंटर चेक करने के लिए कोई एक्यूरेसी नहीं है, तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ कर्व इज नॉट रिक्वायर, तो वहीं हम लोग लीनियर मेथड यूज कर सकते हैं। यानी जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, छोटे रोड है, विलेज में के है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में के भी कुछ सब पार्ट है, तो ऐसे जगह पे हम लोग ज्यादा एक्यूरेसी की हमको जरूरत नहीं है रोड अलाइनमेंट के लिए, सो देयर वी कैन यूज लीनियर मेथड। लेकिन यदि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और उसके अंदर हमको हाई एक्यूरेसी से रोड की कर्व डिजाइन करना है, तो ऐसी जगह पे हमें हाई एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती, तो हाई एक्यूरेसी के लिए हम लोग यूज करेंगे एंगुलर मेथड्स। सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। नाउ इन दिस यूनिट वी विल लर्न लीनियर मेथड्स, दैट नेम्स आर, हम लोग पहले देखेंगे ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, देन सेकंड मेथड वी विल लर्न ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, देन वी विल लर्न by successive bisection of the arc method, and then fourth we will learn offset from the chord produce। तो ये जो चारों मेथड है, offset from long chord, offset from tangent, successive bisection of arc method and offset from chord produce, ये सभी लीनियर मेथड्स है चारों भी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ चेन और टेप का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारी जो दूसरी मेथड्स है, वो जो दूसरी मेथड्स है वो है एंगुलर कैटेगरी वाली मेथड्स, तो जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं रैंकिन मेथड्स ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। इससे हम लोग कैसे कर सकते हैं, देन वी विल सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड, देन टू थियोडाइट मेथड एंड देन फोर्थ इज टैकोमेट्रिक मेथड। तो चार मेथड इसमें भी है हमारे पास में एंगुलर मेथड्स के लिए, जिसमें से रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल ये ज्यादा पॉपुलर मेथड है, और उसके अलावा फिर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड, टैकोमेट्रिक मेथड एंड टू थियोडाइट मेथड, ये भी हम लोग एंगुलर मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं। So in our further lectures, we will learn all these methods step by step for setting out of the simple curve। यानी हाईवे अलाइनमेंट के लिए हमें जो रास्ते के अंदर जो मोड़ आने वाले हैं, उसके लिए हमें मोड़ का जो कर्व है, उसके कर्व के पॉइंट्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे ग्राउंड पे, फील्ड में जाके। उसका प्रोसीजर कैसा रहेगा, तो वो सेटिंग आउट ऑफ द कर्व इन द ग्राउंड, फॉर दैट पर्पज these are the two category of methods are there, linear methods and angular method। now in further lectures, now we will learn them one by one। so here with this we have to remember that for all these methods, जो भी methods हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो है हमारा टेंजेंट का। सो टेंजेंट का रोल इंपॉर्टेंट है हमारा। अब ये टेंजेंट यदि हमको मार्क करना है, तो उसके लिए हमको टेंजेंट की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो टेंजेंट की दूरी पता करने के लिए हमको फार्मूला, हमने इसके पहले देखा है कि हमारा टेंजेंट का फार्मूला क्या है,
हमने इसके पहले जो फार्मूले लिखे थे उसके अंदर टेंजेंट का फार्मूला है हमारा r tan डेल्टा बाय 2 टेंजेंट। सो यहाँ टेंजेंट का फार्मूला r tan डेल्टा बाय 2 को इस्तेमाल यदि करना है तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है, हमको डिफ्लेक्शन एंगल मालूम होना चाहिए डेल्टा। लेकिन यदि हमको डिफ्लेक्शन एंगल पता नहीं है तो फिर टेंजेंट की लेंथ हम लोग कैसे गिनेंगे? सो वो भी हमको पता होना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस नाउ वी विल लर्न दिस सिंपल मेथड दैट इज लोकेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सेटिंग आउट द कर्व। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि किस प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया, ये हो गया मेरा बैक टेंजेंट, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया मेरा फॉरवर्ड टेंजेंट। तो ये हो गया मेरा टेंजेंट पॉइंट T1 और ये हो गया मेरा टेंजेंट पॉइंट T2। अब ये टेंजेंट लाइन को यहाँ से जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाई तो वो हो जाएगी मेरी रेडियस R, और दूसरी रेडियस हमारी इधर से आ जाएगी, ये भी परपेंडिकुलर एंगल हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक का, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द कर्व। और इस प्रकार से R रेडियस की कर्व मैं यहाँ से यहाँ तक का ऐसी बना सकता हूँ। सो दिस इज माय लेंथ ऑफ कर्व। अब ये T1 से T2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये हो जाएगी मेरी लॉन्ग कॉर्ड, और ये लॉन्ग कॉर्ड का ये वाला पॉइंट हो जाएगा D पॉइंट, और इसको नाम दे दिया हमने C पॉइंट। सो दिस वे अब हमको यहाँ पे पता करना है कि ये T1 पॉइंट जो है वो V पॉइंट से कितने दूरी पर रहेगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज रिक्वायर इज दिस टेंजेंट लेंथ T, लेकिन हमको डेल्टा एंगल यहाँ पे पता ही नहीं है, ये एंगल मालूम नहीं डेल्टा का, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू r tan डेल्टा बाय 2, लेकिन डेल्टा मालूम नहीं है, r मालूम है, तो टेंजेंट लेंथ हमको निकालने के लिए कुछ दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। और वो जो तरीका है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि लोकेटिंग द टेंजेंट फॉर सेटिंग आउट द कर्व। तो ये टेंजेंट का डिस्टेंस कैसा पता करने का, ज्योमेट्रिकली। सो फॉर नाउ दिस आप ये ख्याल करो कि आपको फील्ड में जाके क्या करना है। तो फील्ड में आपके पास में एक V इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये V इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आपका ये आपको मालूम है बैक टेंजेंट, बैक टेंजेंट के ऊपर आप मेजर डिस्टेंस लेके एक E पॉइंट ले लो आप। सो दिस डिस्टेंस V इज नोन टू यू। अब उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पे भी मार्क करना है। यहाँ पे सपोज ये आपने 30 मीटर ले लिया और ये 30 मीटर ले लिया, इतना तो कर सकते हैं हम लोग 30-30 मीटर पे। तो आपका एक लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसका सेंटर हो जाएगा F, इसका सेंटर हो जाएगा F। तो EG हमने एक लाइन बना ली जो 30 मीटर के ऊपर पॉइंट लेके G और E पॉइंट हमने लिए, और इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना ली, और इसका ये पॉइंट हो गया हमारा F और ये हो गया V। अब ये फिगर में हमको देखना है कि किस प्रकार से हम लोग हमारा टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोड्यूस द टू स्ट्रेट टेंजेंट टू मीट एट V। तो ये आपने काम कर लिया कि एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट और ये V पॉइंट पे मिल रहे हैं, इतना आपने फील्ड में रेंजिंग रॉड से दो रेंज कर ली बराबर। अब ये दोनों रेंज लाइन पे V पॉइंट से आपने 30 मीटर दूरी के ऊपर पॉइंट ले लिए। सो सिलेक्ट द पॉइंट E एंड G एट सुटेबल लॉन्ग डिस्टेंस। तो मैंने 30-30 मीटर पे दो पॉइंट ले लिए E और G। देन बाइसेक्ट द EG एट पॉइंट F। तो अब आपको क्या करना है, E से लेके G की दूरी गिनना है, टेप से गिनना है, और टेप से गिन के उसका सेंटर निकालना है। तो वो होगा आपका F पॉइंट, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो EF इज इक्वल टू FG हो जाएगा यहाँ पे। नाउ मेजर द VF एंड EF। VF बोले तो ये वाला डिस्टेंस भी आप टेप से गिन सकते हो अभी VF ये वाला, और ये भी गिन सकते हो। यानी इस केस में आपको यहाँ पे VF पता है और EF भी पता है, दोनों भी पता चल जाएंगे, मालूम है आपको, क्योंकि वो गिन सकते हैं आप। ये VF और EF ये आपने गिन लिया। अब ये VF और EF यदि गिन लिया तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है टेंजेंट लेंथ T, टेंजेंट लेंथ T निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अभी आप यहाँ पे एज्यूम करो कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, यानी ये ट्रायंगल ऐसा ऐसा और ऐसा वाला है, ये राइट डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस है EF है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है VF, और उसके हिसाब से ये भी आपका डिस्टेंस आपने गिन लिया जो है आपका VE। तो ये हो गया आपका डायगोनल, ये हो गया आपका डायगोनल, क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री का। अब इसी डायग्राम के अंदर आपको ये पता चलेगा, तो ये जो लाइन है आपकी टेंजेंट लाइन, इसको परपेंडिकुलर ये है,
तो ये बड़ा ट्रायंगल आप कंपेयर कैसा करेंगे, तो ये बड़ा ट्रायंगल ऐसा है और इसको ये राइट एंगल में है आर, और ये लाइन है उसकी वर्टिकल, तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का यहाँ पर। अब ये 90 डिग्री का एंगल यदि है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेकंड जो ट्रायंगल है हमारा, इसके अंदर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है और ये डिस्टेंस आपको पता है आर, रेडियस ये वाली, और ये ऊंचा डिस्टेंस कितना है ये हमको मालूम नहीं, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है टी, टेंजेंट ये वाला। तो इसी डायग्राम में क्या ये लाइन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही और ये वर्टिकल लाइन को ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही और इसको ये लाइन कर रही, ये लाइन कर रही। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के जैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये बेस है, सॉरी ये आर है और ये टी है, और यहाँ पर ये वी एफ है और ये ई एफ है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने में हम लोगों को यहाँ पे फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया वी टी वन, यानी वी टी वन बोले तो ये वाला, और ये हो गया आर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी टी वन यानी ये वाला डिवाइडेड बाय आर, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ये वाले ट्रायंगल में। तो वी टी वन बोलो तो यहाँ पे हो गया वी एफ, सो वी एफ डिवाइडेड बाय ई एफ ये वाला। तो इस पे से हमको वी टी वन हम लोग निकाल सकते। सो वी टी वन इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे हम लोग वी टी वन इज इक्वल टू आर इंटू वी एफ डिवाइडेड बाय ई एफ। तो ये वी एफ और ई एफ हमको पता है क्या? यस, हमको बिल्कुल पता है। वी एफ और ई एफ हमने टेप से गिन लिए, तो आपको वो डिस्टेंस पता चल गए दोनों भी। तो ये दोनों यदि डिस्टेंस पता है और यदि आपको रेडियस भी दी वाली है कर्व की, तो आप डायरेक्ट रेडियस पे से वी एफ और ई एफ का मेजरमेंट करके वी टी वन यानी वी से लेके टी वन का ये वाला डिस्टेंस यानी कैपिटल टी जो हमारा टेंजेंट लेंथ है, तो ये टेंजेंट लेंथ आप निकाल सकते। तो आपको सिंपल फील्ड में जाके क्या करना पड़ेगा कि फील्ड में जाके ये वी पॉइंट से ई पॉइंट के ले लो 30 मीटर की दूरी पे, या जो भी डिस्टेंस ले सकते हैं आप, वैसा ही इधर भी ले लो जी पॉइंट उतने डिस्टेंस के ऊपर, और ये एक इमेजिनरी लाइन हो जाएगी आपकी, और ये इमेजिनरी लाइन का ये हो जाएगा मिड पॉइंट, तो ये एफ पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो आपको ये मिड पॉइंट से लेके ये हाइट और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये दोनों भी गिनना है। तो ये हो जाएगा वी एफ और ये हो जाएगा ई एफ। यदि वी एफ और ई एफ आपने गिन लिए तो आप लोग वी टी वन यानी टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू वी एफ अपॉन ई एफ, इस फार्मूले से टेंजेंट लेंथ निकाल सकते हो। तो आपको टेंजेंट लेंथ मिल गई टी इज इक्वल टू आर इंटू वी एफ अपॉन ई एफ, और ये टी जो है ये टेंजेंट डिस्टेंस है, तो आपको वी पॉइंट से टेप से गिनते गिनते आना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर, और जितना डिस्टेंस आएगा टेंजेंट का वहां पे एक पॉइंट मार्क कर देना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका टेंजेंट लेंथ। और इसी प्रकार से उधर के डायरेक्शन में भी वी पॉइंट से लेकर टी टू तक का आप फिर से डिस्टेंस गिन सकते हो टेप से, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा टी टू। तो आपको टी वन और टी टू पॉइंट पता चल जाएंगे जो पहले आपको मालूम नहीं थे। तो हमने लोकेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सेटिंग आउट द कर्व में क्या किया कि रेडियस दिए है उसके ऊपर से फार्मूला यूज करके हमने टेंजेंट लेंथ निकाली, और हमारे बैक टेंजेंट के ऊपर टेंजेंट लेंथ गिनी तो टी वन पॉइंट हमको मिल गया, और फॉरवर्ड टेंजेंट पे भी हमने टी लेंथ गिनी तो हमको यहाँ पे टी टू पॉइंट भी मिल गया। तो पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दोनों हमको पता चल गए, और अब ये दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग आगे की कर्व को सेट कर सकते हैं। सो हियर दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल दैट वी हैव टू परफॉर्म इन द फील्ड बिफोर मार्किंग द एनी सर्कुलर कर्व। तो सबसे पहले टेंजेंट पॉइंट को मार्क करना टी1 टी2 को, ये काम आपको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन मार्क द पॉइंट टी1 एंड टी2। सो इन दिस वे हम लोग हमारा टेंजेंट यदि मार्क हो गया तो फिर हम लोग लीनियर मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग मेथड से हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व जो है वो मार्क कर सकते। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड मेथड, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट मेथड, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड एंड ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड, ये सारे मेथड्स हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं, और उस पे से हमको फिर कर्व कैसी सेट करने की ये हमको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो इस लेक्चर में, इन सेकंड लेक्चर, वी हैव सीन दैट हाउ द एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व्स आर कैलकुलेटेड, किस प्रकार से
अलग अलग फार्मूले डिराइव करना है हमको कर्व के एलिमेंट्स के लिए, वो हमने देखा। इसके अंदर लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट और एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये सब के फार्मूले हमने डिराइव किए। देन हमने ये भी देखा कि मेथड जो है अलग अलग कर्व सेट करने की, वो दो मेथड्स है। वो है एक कैटेगरी लीनियर मेथड की और दूसरी कैटेगरी है हमारी एंगुलर मेथड की। सो लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देखा। और फिर अब कर्व को मार्क करने के पहले हमने मेथड ऑफ लोकेटिंग द टेंजेंट कैसी है, यानी T1 और T2 पॉइंट कैसे लोकेट करना है, ये भी हमने देखा। सो इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर लेक्चर सेकंड के लिए यहाँ पर नाउ वी विल स्टॉप हियर फॉर सेकंड लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, वी विल लर्न मोर अबाउट द ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन वी विल सी द बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड एंड देन फिर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट मेथड। सो विद दिस we will proceed for lecture number 3 in next lecture. Till then, if you have any comment, you can type your comment in comment box, and then you can ask your difficulties for the same. So thank you for listening this lecture 2 of unit 2 curve. Thank you.